भाई सुना तुमने, 13 जनवरी को यूजीसी ने नया इक्विटी रेगुलेशन निकाल दिया है। कैंपस में इक्विटी स्क्वाड्स घूमेंगे। अब लोग कह रहे हैं यह नया SC/ST एक्ट है कॉलेज का। जनरल कैटेगरी वाले डरे हुए हैं और बाकी ग्रुप्स कह रहे हैं यह जरूरी था। पढ़ाई करें या अब बस डर के रहें। डर तब लगता है रोहित जब नियम क्लियर ना हो। और यूजीसी का यह नया रूल प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 सॉल्यूशन कम और एक लीगल बैटलफील्ड ज्यादा लग रहा है। सिर्फ वही नहीं, दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि प्रोफेसर की भर्ती में अब इंटरव्यू और पॉलिटिकल अपॉइंटीज का रोल बढ़ जाएगा। यार क्लास में टीचर आती नहीं है और जो रूल्स आ रहे हैं वो इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, परसेप्शन मैनेजमेंट बन गया है। एक तरफ सोशल जस्टिस के नाम पर सर्विलांस बढ़ रही है और दूसरी तरफ ऑटोनॉमी के नाम पर पॉलिटिकल कंट्रोल। दोस्तों 2026 की शुरुआत यूजीसी के दो बड़े धमाकों से हुई है। पहला इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए है पर उसमें मिसयूज का डर है, और दूसरा फैकल्टी रिक्रूटमेंट के नए ड्राफ्ट रूल। आज हम देखेंगे कि इन नए कानूनों से वो 11,000 खाली टीचिंग पोस्ट भर जाएगी या बस कैंपस का माहौल और गर्म होगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर सूर्या और आप देख रहे हैं मिस्टर सूर्या यूट्यूब चैनल। रोहित, पहले इक्विटी रेगुलेशन को समझते हैं। यूजीसी ने कहा है कि हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल EOC होगा। इक्विटी स्क्वाड्स होंगे जो कैंपस में घूमकर चेक करेंगे कि किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। आइडिया तो अच्छा है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, इंटेंट अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेशन रिस्की है। क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें गलत कंप्लेंट्स का कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने बदला लेने के लिए झूठा केस डाल दिया तो टीचर या दूसरे स्टूडेंट का करियर खत्म। यह जस्टिस से ज्यादा पुलिसिंग बन सकता है। और वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट वाला क्या सीन है, वो और भी गहरा है। नए ड्राफ्ट के हिसाब से वाइस चांसलर और फैकल्टी सिलेक्शन कमेटीज में अब स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म और गवर्नर चांसलर जो सेंटर का अपॉइंटीज होते हैं का रोल ज्यादा हो सकता है। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इससे मेरिट पीछे रह जाएगी। मतलब टीचर वो नहीं बनेंगे जो अच्छा पढ़ता है, बल्कि वो बनेंगे जो सरकार को पसंद है। डेटा तो यही इशारा कर रहा है। आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में करीब 25 से 30% सीट खाली है। नए रूल्स पावर स्ट्रक्चर बदल रहे हैं पर ग्राउंड रियलिटी यानी परमानेंट टीचर आज भी गायब है। पैटर्न सिंपल है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल। पहले CUET के जरिए एडमिशन सेंट्रलाइज किए, अब नए रूल्स के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन और कैंपस कंट्रोल करने की कोशिश है। जब सारी पावर दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के हाथ में होगी तो लोकल यूनिवर्सिटीज की आवाज दबना तय है। सच और झूठ का फर्क समझो। झूठ कि इक्विटी स्क्वाड्स आते ही डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी। रियलिटी, इससे कैंपस में ग्रुप्स के बीच ट्रस्ट कम हो सकता है। सच, असली सुधार तब होगा जब वैकेंट पोस्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से भर जाएगी, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। इन कंट्रोविजन में मत उलझो, असली डिग्री पूरी करो और स्किल पर फोकस करो। सिस्टम अभी एक्सपेरिमेंट मूड में है, तुम गिनी पिग मत बनो। याद रखिए, यूनिवर्सिटी की दीवारें अब सिर्फ सीमेंट की नहीं, रूल्स और पॉलिटिक्स की भी बन गई है। एक जागरूक छात्र वही है जो किताब के साथ साथ अपने आसपास के माहौल को भी पढ़ना जानता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशन से जुड़ी हर सच्ची बात बिना डर, बिना एजेंडा आपके सामने आए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ ना अफवाह मिलेगी ना अधूरी जानकारी, यहाँ मिलेगा फैक्ट्स, लॉजिक और क्लियर एनालिसिस। आज सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कल आपके कैंपस में नए रूल्स लागू हो जाए और आपको पता भी ना चले। इसलिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबा लें और एक जागरूक छात्र की हिस्सा बनिए। जय हिंद।